स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्वामी सुखदेव जी महाराज जलाशय के किनारे से जा रहे हैं। जो जिस अवस्था में स्त्री थी उसी अवस्था में खड़ा होकर के स्वामी जी को नमन करने लगी। कही कि देखो आज व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। सभी स्त्रियां स्वागत की। स्वामी जी आगे बढ़ गए। तब तक पीछे से व्यास जी महाराज आते हैं। जब व्यास जी महाराज आए तो व्यास जी को देख करके सभी स्त्रियां जलाशय से बाहर निकल करके अपने सिर पर पल्लू लगा लेती हैं, अपने शरीर को ढक लेती हैं, जाकर व्यास जी को नमन करती हैं। व्यास जी महाराज खड़े हो गए। कहा कि एक बात बताओ, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि अभी अभी मेरा जुआ पुत्र इधर से गया है तो तुम्हें शर्म नहीं आई? और भला मैं तुम्हारे बाबा से अधिक उम्र का हूं, फिर भी तुम मुझे देखे शर्मा रही हो, ये क्या है? ज्योतियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कही प्रभु, अभी भी आपके बालक गए हैं, जुआ अवस्था में है, मातृगर्भ से निकल करके सीधे बने के प्रस्थान किए हैं, उनसे शर्म नहीं हुई? इसलिए ये गर्भ से निकलने के बाद जब चल दिए तो अभी उनको यह ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। और जहां स्त्री पुरुष का कोई ज्ञान न हो तो वहां लज्जा नहीं है। लेकिन आप इतने लंबे उम्र वाले हैं कि अपने जीवन काल में आपने 18 पुराणों की रचना किया है। प्रत्येक पुराण में आपने दर्शाया है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। तो शर्म तो आपसे, बालक से क्या शर्म है? वह तो दिगंबर है। व्यास जी महाराज वहीं से वापस हो जाते हैं। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज एकांतवास लेकर के और अपनी तपस्या में लग गए। व्यास जी को चिंता हो जाती है कि पुत्र तो मैं इसलिए प्राप्त करना चाहता था कि भागवत धर्म का प्रचार है, लेकिन पुत्र वनवासी हुआ, किसी भी तरह से बुलाना है। तो व्यास जी महाराज छोटे छोटे अपने शिष्यों को बुलाए और बुला करके बालकों को भगवान कृष्ण के सौंदर्य का आधा श्लोक याद करा करके भेजा। कहा कि जाकर के अगर भगवान के सौंदर्य का वर्णन करोगे तो निश्चित है कि ध्यान टूट जाएगा, वापस आ जाएगा। आधा श्लोक हटा करके भेजा। छोटे छोटे बालक लोग गए, जाकर के स्वामी जी के सामने भगवान मुरली मनोहर का सौंदर्य का वर्णन किया। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपिशं वैजयन्तीं च माला। हमारे भगवान कैसे हैं? जो नटों में सर्वश्रेष्ठ है, जिनके कानों में कुंडल विराजमान है, जिनके गले में बैजंती माल है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे सौंदर्य वर्णन हुआ, स्वामी जी का ध्यान टूटा। स्वामी जी महाराज शिष्यों से कहे थोड़ा इसके आगे बताओ कैसे है। बोला नहीं महाराज, इसके बाद जानना है तो आपके पिताजी के पास से चल करके ले लेंगे। फिर स्वामी जी सोचने लगे कि हो सकता है भगवान कैसे है, कुंडल धारण करते हैं, नटों में सर्वश्रेष्ठ है, बैजंती माला, ठीक है जाओ, वापस कर दिया। फिर से लोग कहे कि ध्यान तो टूटा लेकिन वापस नहीं आए। व्यास जी महाराज ने कहा पूरा श्लोक का गान करो, गान करो, निश्चित ही वापस आ जाएगा। तो पूरा श्लोक का गान करना शुरू कर दिया। दूसरी बार में कि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै
वृंदारण्यम सुभद्रवणम प्राविशद कीर्तिः। भगवान कैसे हैं? अतु जो नटों में सर्वश्रेष्ठ है, कानों में कुंडल है, गले में बैजंती माल है, जिनका श्याम वर्ण है, जिनके अधरों पर मुरली विराजमान है, जो मोर मुकुट धारण किया रहता है, गोप ग्वाल गोपियों के साथ जो वृंदावन में पद यात्रा किया करता है, ऐसे बाल मुकुंद भगवान को हम सतत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। स्वामी जी का ध्यान टूटा, बोला आगे, बोला नहीं, फिर वापस किया। 2 बार वापस किया, तीसरी बार में व्यासी महाराज ने कहा कि मार्मिक श्लोक सुनाओ, तो निश्चित है कि वापस आ जाएगा। तो बड़ा ही मार्मिक श्लोक दिया। क्या? तो पूतना प्रसंग का श्लोक उठा करके दे दिया स्वामी जी को वापस बुलाने के लिए, कि हमारे भगवान कितने कृपालु दयालु है। दिया है उन्होंने कि यहो बकीयम स्तनिकाल कूटम जिंघासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभेम गतिम धात्र्यो चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हमारे भगवान कैसे हैं? अतोहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके भगवान को मारने आई थी, भगवान ने ग्रहण किया, लेकिन उसकी बुराइयों पर थोड़ा सा भी प्रभु ने ध्यान नहीं दिया कि विष लगा करके आई है। प्रभु के दिमाग में एक ही है कि चाहे विष लगा के मारने के लिए भली आई है, लेकिन काम क्या कर रही है? तो जो एक माँ काम करती है, माँ भी अपना स्तनपान कराती है अपने बालक को, और आज यह वही कार्य करने के लिए आई है, तो मैं इसे गति कौन सा दूं? तो भगवान ने गति क्या दिया? तो जो गति माँ जसोदा को बरसों बाद देना है, वह गति आज प्रभु ने पूतना को दे दिया। इतने कृपालु दयालु है। जैसे कृपालुता की का वर्णन सुना तो स्वामी जी रुक नहीं पाए, बोले कि आगे, बोला कि ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक पढ़े, आप चले तो आज स्वामी सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गए, जाकर निवेदन किया, हाँ पिताश्री, मुझे भी भागवत जी को अपने व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बाकी भागवत तो आपके लिए है, लेकिन व्यास जी के मन में यह हो गया कि भागवत तो ये प्रचार करेंगे, लेकिन पहले देखें तो ये भागवत लेने के अधिकारी हैं कि नहीं है। भागवत कौन कर सकता है, कौन ले सकता है? हाँ, तो जहां काम और क्रोध रहेगा वहां भागवत नहीं हो सकती। तो अपने पुत्र की परीक्षा के लिए व्यास जी महाराज ने कहा कि आपको भागवत मिल जाएगी, लेकिन आप इससे पहले राजा जनक के दरबार में जाइए, वहां से वेदांत की शिक्षा को प्राप्त करके आइए, तो आपको भागवत मिलेगा। व्यास जी महाराज एक पत्र लिख करके राजा जनक को भेज दिए कि हमारे बालक जा रहे हैं और इनकी परीक्षा लेनी है कि इनके अंदर काम है कि नहीं है, क्रोध है कि नहीं है, भागवत लेने के अधिकारी है या नहीं। पिता का आदेश हुआ। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज पत्र लेकर के चले गए राजा जनक के दरबार में। जनक महाराज के दरबार में गए और जाकर के पत्र अंदर भेजा। द्वारपाल अंदर पत्र लेकर के गया। जनक महाराज पढ़े। व्यास जी का आदेश था कि इनकी परीक्षा लेनी है कि भागवत लेने के अधिकारी है कि नहीं, काम क्रोध है कि नहीं। जनक महाराज ने द्वारपालों से कहा कि जाकर के उस महात्मा से कह दो
कि राजा अभी नहीं मिल पाएंगे, आज के 5वें दिन मुलाकात होगी, रुकना है तो रुक जाए, वापस जाना तो वापस जाए, 5वें दिन मुलाकात होगी। जैसे आके द्वारपाल कहा कि स्वामी सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम 5 दिन तो एकांत स्थान मिला। वहीं पर स्वामी सुखदेव जी महाराज यथावत स्थान खड़े रह गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 4 दिन का जब समय बीत गया, 5वें दिन जनक महाराज द्वारपाल को भेजे, कहा कि जाके देखो कि आज 5 दिन से खड़े हैं, क्या खड़े होने के कारण उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है कि नहीं। द्वारपाल आके जाके बताया, कहा कि राजन, ऐसा महात्मा तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। जिस मुद्रा में पहले दिन खड़े थे, उससे अधिक प्रसन्न मुद्रा में आज 5वें दिन भी खड़े हैं, उसी स्थान पर खड़े के खड़े प्रसन्न है, क्रोध नहीं है। जनक महाराज ने पत्र पर लिख दिया कि क्रोध पर विजय प्राप्ति है। बुलावा आया कि अंदर बुलाया जाए। जब जनक महाराज बुलाते हैं, स्वामी सुखदेव जी अंदर गए तो सुंदर सुंदर युवतियों को बैठाया था, अप्सराओं को बैठाया था। जनक महाराज का आदेश था कि किसी भी तरह से इनके अंदर वासना जागृत करना है। सभी स्त्रियां बैठ करके उनके शरीर को पकड़ लेती है, कोई शरीर का आलिंगन करने लगती है, पैर दबाने लगती, कोई पंखा झलने लगती है, कोई सिर दबाने लगती है। लेकिन धन्य हो स्वामी सुखदेव जी महाराज, ये कितना हो जब उपाय करने लगती हैं तो स्वामी जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि माताएं, ये सब तुम क्या कर रही हो, क्यों मेरा सेवा कर रही हो? अरे जो शरीर तुम्हारी है सो शरीर हमारी है। तो फर्ज तो यहां यह है कि मैं स्वयं अपनी मां का सेवा करूं। अप्सराएं बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वासना जागृत नहीं हुआ। जनक महाराज जब अप्सरा को बुलाकर पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, वो अप्सरा रोने लगती है, कहीं महाराज आज तक ऐसा महात्मा हमने कभी नहीं देखा। मात्र एक घुंघरू की आवाज पर, एक स्वर बोलने पर बड़े बड़े ऋषि लोग अपनी तपस्या छोड़ देते हैं, देवता लोग उठ करके चले आते हैं, और इनके पास हम लोग प्रयास करते करते थक गए, फिर भी इनके अंदर मातृत्व भाव है। जनक महाराज पत्र पर लिखे कि काम पर भी विजय प्राप्ति। जनक महाराज अपना सिंहासन छोड़ करके आते हैं स्वामी सुखदेव जी महाराज के पास। जैसे स्वामी जी को देखा कि जनक महाराज दौड़ करके स्वामी सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग गिर जाते हैं। स्वामी जी हाथ मुड़ाए, बोला राजन ये क्या है? कहा प्रभु आप मुझे क्षमा करें, हमारे द्वारा आपको बड़ा कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन प्रभु इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके पिता का आदेश था, उस आदेश का मैंने पालन किया है। कहा कि पिताजी का आदेश है कि आपके द्वारा वेद वेदांत की शिक्षा को प्राप्त करें। जनक महाराज चरण पकड़ करके रोने लगे। कहा प्रभु इस जनक के पास वह शक्ति नहीं है जो आपको वेद पढ़ाए। जनक उसी को वेद पढ़ा सकता है जिसके पास वेद नहीं है, और जो स्वयं वेद वृक्ष है, जिसके द्वारा वेद उत्पन्न हुआ है, ऐसे वेद वृक्ष को हम कैसे वेद पढ़ा सकते हैं? ये पत्र आपने पत्र देकर के वापस किया। स्वामी जी आए, पत्र दिए। जब व्यासी महाराज पत्र पढ़े कि काम करो दोनों पर विजय प्राप्ति, तो तक्षण बिना विचार किए हुए तक्षण भागवत जी को उठाया और उठा करके स्वामी सुखदेव जी महाराज के हाथों में समर्पित किया। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज भागवत जी को लेते हैं और भगवान नाम स्मरण करते हुए सीधे बन के तब प्रस्थान करते हैं, बन के तब चल देते हैं और जाकर के भागवत जी का शरण लेते हैं, फिर अपनी तपस्या में लग जाते हैं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
गा सकते हैं, कोई टेढ़ा मंत्र तो नहीं है ना? भगवान की। थोड़ा सा तेज तो बोलिए ना, हाँ? एक तो सूचक गांव में संख्या कम है ना। कथा में कौन आता है? देखिए, एक व्यक्ति विशेष की कथा तो है नहीं, ठाकुर जी की कथा है। हमें प्रसन्नता है। प्रसन्नता क्या कि सोना 3 तरह का होता है। कैसा कैसा होता है? तो 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट, ये सोना होता है ना। इन सोना में सबका नाम तो सोना है, लेकिन तीनों में अंतर है। बाईस कैरेट जो सोना होता है, अभी आप बाजार से खरीद करके लेके आएंगे और 2-4-10 घंटे के बाद जाएंगे उसे फिर बेचने के लिए, तो उसमें से 50% कट जाएगा, 50% कट जाएगा। आधा पैसा मिला, आधा पैसा गायब हो गया। 23 कैरेट सोने में जाएंगे तो 23 कैरेट का सोना क्या होगा? तो खरीद के लाए, फिर ले जाकर के बेचे, तो उसमें से 30% कटेगा, 70% आपको मिल जाएगा। लेकिन जो 24 कैरेट सोना है, आज खरीद करके लाओ और उसे 1 वर्ष 2 वर्ष तक पहन करके फिर ले जाके बेचो, तो जितना का खरीद है उतना का उतना दाम मिल जाएगा, उसमें 1% कटने वाला नहीं। भागवत भगवान की कथा में कौन आता है? तो जो एकदम खरा हो जाता है ठाकुर जी के नाम पर, 24 कैरेट का जो बन जाता है, उसका मन ठाकुर जी में लग जाता है। तो यही देखना है कि यहाँ पर कितने 24 कैरेट है, कितने 23 कैरेट है, कितने 22 कैरेट है। लेकिन जितने हैं संतुष्टि है। अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगाइए, प्रेम से जयकारा बनाए, ताकि देखिए, जय में और नमः में बड़ा शक्ति होता है कि जब भक्त मन से जयकारा बोलता है या नमः शब्द करता है, तो गोविंद अपना बैकुंठ छोड़ करके भक्त के सामने चले जाते हैं। तो हाजिर लगाए। अभी स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ, कथा श्रोता परीक्षित महाराज का जन्म होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से स्वामी जी अब तपस्या में चले जाते हैं। स्वर्गाधिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, जो कथा श्रोता परीक्षित महाराज है, उनका जन्म कब होता है, कैसे होता है, कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह कथा उस समय की है जिस समय कौरव पांडव युद्ध चल रहा था, जिसमें कौरव पक्ष की सारी सेनाएं मारी गई थी
कौरव पक्ष में कोई नहीं बचा था, मात्र एक बचने के लिए दुर्योधन बचा हुआ था, वह भी असहाय अवस्था में, जिसका पैर टूटा हुआ था, अकेले वह भवन में पड़े हुए कराह रहा था। इधर पांडव लोग अपने राज्य में रहते थे, अकेला था। उस दिन का जब समय बीतता है तो दुर्योधन का परम प्रिय मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आया और आकर के जब भवन में प्रवेश किया, अपने मित्र की इस दशा को देखा कि पैर टूटा हुआ है, अकेले करा रहा है, तो पूछ दिया, मित्र यह दशा किसने की है? कराते हुए दुर्योधन ने कहा कि हमारा इस संसार में कोई शत्रु नहीं है, बस शत्रु है तो कौन? तो पांडव है, पांडवों ने मेरी ये दशा की। अब पांडवों का नाम सुनकर के अश्वत्थामा क्रोधित हो गया। कहा, मित्र इसका बदला मैं पांडवों से लूंगा और अभी लूंगा। इतना कह करके आश्वासन देकर और अश्वत्थामा चल देता है पांडवों को मारने के लिए। रात्रिकालीन समय है, 5 पांडव एक साथ सोए हुए हैं। द्रौपदी एक तरफ सोई हुई हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र भी सोए हुए हैं।